पूरा प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है। जहां बिजली को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं बालाघाट शहर में नगर पालिका बिजली बचाव को लेकर कतई गंभीर नजर नहीं आ रही है। यह हम नहीं बल्कि जागरूक लोगों का कहना है। आज कुछ लोगों ने जब दिन के उजाले में स्ट्रीट हाई मास्क और एलईडी को जलते देखा, जिसको लेकर जागरूक नागरिकों ने नगर पालिका को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। नागरिकों का कहना है कि एक ओर बिजली संकट है, तो दूसरी ओर नगर पालिका दिन के उजाले में स्ट्रीट हाई मास्क और एलईडी जला रही है, जो सीधे सीधे बिजली का अपव्यय और नगर पालिका की लापरवाही है। नागरिकों ने बताया कि गर्मी के मौसम में लगभग 5 बजे के बाद उजाला हो जाता है, लेकिन सुबह के 10 बजे तक शहर के व्यस्ततम चौराहे और नगर पालिका के पास काली पुतली चौक के स्ट्रीट हाई मास्क और अंबेडकर चौक तक सड़क के दोनों ओर लगी एलईडी दूधिया रोशनी फेंक रही थी। नागरिकों ने कहा कि जहां कई वार्डों में लोगों को स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरा महसूस होता है, वहां नगर पालिका दिन के उजाले में भी स्ट्रीट हाई मास्क और एलईडी को जलाकर आखिर क्या प्रदर्शित कर रही है। नागरिकों ने कहा कि ये नगर पालिका के जिम्मेदारों की सीधे तौर पर लापरवाही है, जिससे बिजली का अपव्यय हो रहा है। जहां एक ओर शासन और प्रशासन बिजली बचाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नगर पालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते दिन के उजाले में स्ट्रीट हाई मास्क और एलईडी जगमगा रहे हैं। नागरिकों की माने तो वैसे ही नगरीय क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, जहां कहीं सड़क उखड़ी पड़ी है तो कहीं सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं। सफाई की स्थिति तो भगवान भरोसे है। नगर पालिका कार्यालय से सटे क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, तो शहर के वार्डों में सफाई व्यवस्था भगवान ही जाने। आलम यह है कि रोजाना कचरा संग्रहण करने आने वाले वाहन भी 1-2 दिन के आड़ में आ रहे हैं। ऐसे में घरों में संग्रहित होने वाले कचरे के उठाव नहीं होने से कचरा सड़क किनारे फेंका जा रहा है। नगरवासियों की माने तो ताज्जुब की बात यह है कि वर्तमान समय में नगर पालिका में प्रशासकीय कार्यालय है, बावजूद इसके प्रशासक कभी शहर की सफाई से लेकर शहर की सड़कों की हालत का जायजा लेने नहीं निकले, जिससे नगर पालिका में बैठे जिम्मेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। उनकी माने तो इससे अच्छा तो परिषद कार्यकाल था, जब अध्यक्ष और पार्षदों को बोलकर सफाई या अन्य कोई कार्य करा लिए जाते थे। लेकिन प्रशासकीय कार्यकाल में नगर की जनता की समस्या और सुविधाएं नगण्य हो गई हैं और प्रशासकीय रवैया हावी हो गया है, जिसके कारण आए दिन नगर पालिका अपनी कारगुजारियों से सुर्खियां हासिल कर रही हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी और तैलीय कुलभूषण आराध्य देवी संत शिरोमणि मां कर्मा देवी की पालकी रथ यात्रा सामाजिक एकता, समता, समरसता के मूल मंत्र से संकल्पित होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में पालकी रथ यात्रा 14 मई को सुबह 9 बजे बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र के नेवर गांव से जिले में पहुंची, जिसका स्वजातीय बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। तेली साहू महासंगठन प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू के नेतृत्व में निकली ये पालकी यात्रा सुबह 9:30 बजे नेवर गांव पहुंची, जहां स्वजातीय बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद 10 बजे ग्राम जाम में मां कर्मा रथ यात्रा और पालकी की पूजा अर्चना की गई, जहां से पालकी यात्रा आगे बढ़ते हुए लालबर्रा पहुंची, जहां पालकी यात्रा ने लालबर्रा में भ्रमण के बाद करीब 4 बजे बालाघाट पहुंची। यहाँ भी स्वजातीय बंधुओं द्वारा पालकी यात्रा का पूजन कर स्वागत किया गया। 15 मई को सुबह 9 बजे ये यात्रा बालाघाट से लामता के लिए रवाना हो गई, जहां से ये पालकी यात्रा सीधे मंडला जिले के लिए प्रस्थान करेगी। तेली साहू महासंगठन प्रदेश अध्यक्ष रविकरण साहू ने बताया कि पालकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य साहू समाज में जन जागृति फैलाना और समाज के लोगों से मिलकर उन्हें एकजुट करना है। 17 अप्रैल को जबलपुर से निकली ये पालकी यात्रा प्रदेश के 52 जिलों के नगर, ग्राम और कस्बों तक पहुंचेगी, जहां साहू समाज को एकजुट किया जाएगा, जिसका समापन 19 मार्च 2023 को भोपाल में होगा, जहां पूरे प्रदेश के 5 लाख साहू समाज के सामाजिक बंधु एकत्रित होंगे। ये पहला ऐसा सामाजिक और राजनीतिक महाकुंभ होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सामाजिक लोग शामिल होंगे, जहां साहू समाज अपने अधिकार और सम्मान की बात करेगा। 17 अप्रैल जबलपुर से जगन्नाथ स्वामी कर्मा देवी साहू समाज जन जागृति रथ यात्रा है, जो जबलपुर से 17 अप्रैल को निकल करके भोपाल की राजधानी 19 मार्च को पहुंचने के लिए निकली, जिसमें हम 52 मध्य प्रदेश के 52 जिलों के नगर, ग्राम, कस्बे तक हम इस रथ यात्रा को लेकर के साहू समाज के बीच में जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य सिर्फ कि साहू समाज जो है मध्य प्रदेश में कितनी संख्या में रहता है, जो हमारी 14% की संख्या, हम उससे सभी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी से हमें मुलाकात करना है। उसके अलावा जो है
जिले जिले व ग्राम में जाकर के जिस तरह से माँ कर्मा की जो पालकी है ले जाके भाव भक्ति के साथ सभी ग्रामीण जन साहू समाज के अलावा सभी ग्रामीण जन उनका स्वागत पूजन अर्चन कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में 19 मार्च को 5 लाख की संख्या में साहू समाज जो है एकत्रित होकर के भोपाल जमहूरी मैदान में शक्ति प्रदर्शन करेगा। एक महाकुंभ जो भर रहा है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी भी समाज संगठन या किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। हम साहू समाज पहली बार एक मध्य प्रदेश की धरती में एक होकर के अपने अधिकारों अपने सम्मान के लिए बात करें। साहू तेली समाज जिलाध्यक्ष कैलाश साहू ने बताया कि बालाघाट आगमन पर प्रदेशाध्यक्ष रविकिरण साहू और पालकी यात्रा का समाज द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में भारी संख्या में साहू समाज है, लेकिन साहू समाज की बहुलता के बावजूद आज तक समाज को उसका राजनीतिक और आर्थिक सम्मान नहीं मिल सका है, जिस सम्मान को लेकर प्रदेशाध्यक्ष रविकिरण साहू पूरे प्रदेश में पालकी यात्रा के माध्यम से भ्रमण कर लोगों को एकजुट कर रहे हैं ताकि समाज अपनी शक्ति से सरकार को परिचित करा सके। ये रविकिरण साहू जी के नेतृत्व में यह रथ यात्रा का आगमन नेवर गांव लालबरा में हुआ और वहाँ जाम में जहाँ हमारे माता कर्मा की मूर्ति स्थापित है वहाँ इस रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और स्वागत के पश्चात वहाँ से ये रथ यात्रा लालबरा आई। लालबरा में ही स्वजाति बंधुओं ने एक भव्य स्वागत वहाँ पर इस रथ यात्रा का किया है। ये देश को लेकर रविकिरण जी साहू पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं कि साहू समाज जो भारी संख्या में है पूरे मध्य प्रदेश में, उसे राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रविकिरण जी जो है पूरे मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। आपका बालाघाट आगमन हुआ है और कल यहाँ से पाथरवाड़ा पहले, उसके बाद लामटा और लामटा से होते हुए बमनी बंजर से मंडला जाएंगे। तो इस तरह से रथ यात्रा का समापन कल सुबह यहाँ से बालाघाट से अभी होगा और कल सुबह यहाँ से वो वहाँ के लिए मंडला के लिए निकले। इस दौरान समाज के जिला अध्यक्ष कैलाश साहू, आशा राजा साहू, खुजलाल सेलोकर, बसंत शाकुरे, राम साकुरे, कन्हैया लाल हटवार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सड़क हादसे में घायल मलाजखंड थाना अंतर्गत भीमा निवासी 48 वर्षीय इंदरचंद तिलासी की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसे सड़क हादसे में घायल होने के बाद नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया लेकर गए थे। लेकिन इलाज में आर्थिक तंगी के चलते परिजन उसे गोंदिया से लेकर 14 मई को जिला चिकित्सालय लेकर आए थे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार भीमा निवासी इंदरचंद तिलासी गत 5 मई को सुबह करीब 8 बजे अपने ऑटो से गुदमा गया था। इस दौरान गुदमा में मेन रोड में सामने से आने वाले पिकअप वाहन ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे चालक इंदरचंद गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे 6 मई को मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से 7 मई को बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे गोंदिया के निजी अस्पताल में लेकर गए थे, लेकिन हालत में सुधार और आर्थिक तंगी के चलते परिजन उसे गोंदिया से लाकर 14 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां चिकित्सक ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पुलिस चौकी ने रविवार की सुबह मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को केवट राज की जयंती मनाई जाती है। रविवार 15 मई को भक्त केवट जयंती मनाई गई। केवट, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी को वनवास के दौरान गंगा जी के इस तट से उस तट पर नाव से गंगा सागर पार कराया था, प्रसन्न होकर भगवान राम एवं माता सीता ने आशीर्वाद प्रदान किया था। जिन्हें ढीमर मछुआ समाज आराध्य के रूप में पूजता है, जिनकी जयंती आज नगर के वार्ड क्रमांक 1 ढीमर टोला में गंगा घाट स्थित सार्वजनिक नवदुर्गा माता मंदिर में मनाई गई। यहां सामाजिक लोगों ने भगवान श्री राम, मां दुर्गा और केवट महाराज की पूजा अर्चना की, जिसके उपरांत सामाजिक लोगों ने केवट महाराज के विषय पर विस्तृत चर्चा की। ढीमर मछुआ संगठन सचिव बेनीराम मेश्राम ने कहा कि भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को वनवास के दौरान केवट महाराज ने अपनी नाव से गंगा सागर पार कराया था, जिसका मूल्य भगवान राम द्वारा दिए जाने पर केवट महाराज ने कहा था कि जिस तरह आप भवसागर पार कराते हैं, मैं गंगा सागर पार करता हूँ। समय आने पर मुझे भवसागर पार करा दीजिएगा, मेरा मूल्य मुझे मिल जाएगा, जिसका रामचरितमानस में भी प्रसंग है। भगवान केवट जयंती पर सामाजिक लोगों ने उन्हें नमन किया। इस दौरान सामाजिक लोग उपस्थित थे। केवट जी भगवान निषाद राज जी के सेवक,
आपको पता होगा त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, श्रीवेंकपुर नदी गंगा नगर जब पार करा रहे थे, तो उसमें हमारे महाराज केवट जी ने माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी को पार कराया था, जिसकी उतराई स्वरूप श्री राम जी ने अंगूठी देना चाहा, लेकिन हमारे महाराज केवट जी ने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप भवसागर पार करते हैं, मैं गंगा सागर पार करता हूं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे भी भवसागर पार कर देना, यही मेरी उतराई होगी। आज जयंती पे क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? जयंती पे सर्वप्रथम भगवान श्री राम और हमारे महाराज केवट जी और माता रानी दुर्गा जी की पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण की जाएंगी और हमारे आए हुए अतिथि द्वारा उद्बोधन कराया जाएगा। उसके बाद सभी को, हमारे आए हुए अतिथि को नाश्ता वितरण किया जाएगा। पुलिस थाना लांजी अंतर्गत ग्राम कटंगी में नहर के पास रविवार को दिन में लगभग 11 बजे बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर रोड किनारे नीचे गड्ढे में जा घुसी, जिसके कारण वाहन चालक की मौके स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान मौजूदा लोगों ने बताया कि यह बोलेरो वाहन लांजी की ओर से आ रहा था, जो कटंगी नहर की पुलिया के पास अनियंत्रित होकर रोड से उतर गया। वहीं हैंडपंप में पानी भर रही एक बुजुर्ग महिला कांति कुचलाही भी वाहन की चपेट में आ गई, जिसके पैरों में भी चोट आई है, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल लांजी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम गणेश रजनीरे है, जो कि नंगा टोला पालडोंगरी का निवासी था। साथ ही लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि मृतक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। घटना के पश्चात मौका स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना लांजी पुलिस को दी गई, जहां लांजी पुलिस बल एवं थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर पंचनामा की कार्यवाही की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लांजी लाया गया। लांजी पुलिस के द्वारा घटना के संबंध में मर कायम कर विवेचना में लिया गया है।